यदि इन लोगों ने कहीं भी पाइपलाइन डलवाई है, यदि उसमें कहीं भी एक बूंद पानी आ रहा हो, सारी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पाइप तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। संभव ये आरोप लगा सकते हैं, काम प्रगतिशील है। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूँ। चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवा देवरी विधानसभा पहुंच चुका है। ये विधानसभा सागर में आती है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 पर कांग्रेस काबिज है, वहीं पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस सीट की बात करें देवरी पर, यहाँ हर्ष यादव विधायक हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। भारी बारिश के बीच में यहाँ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हैं। ये मेरे बाएं तरफ देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, इधर दाहिनी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब इनसे हम एक एक कर जानेंगे और जनता से भी जानेंगे क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहे हैं, किस बार किन मुद्दों को लेकर जनता अपना मत देने वाली है और मध्य प्रदेश में किस किस सरकार बनने वाली। यहाँ का वैसे देखा जाए तो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले सवाल पूछने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। क्या नाम है आपका? अनिल ढिमोले। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे पिछले लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? अच्छी सड़कें, 24 घंटे लाइट, अच्छी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हो, लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अस्पताल व्यवस्थाएं हैं चकाचक एकदम। पूरे मध्य प्रदेश में है, देवरी में भी। यहाँ देवरी की बात, देवरी में है, बढ़िया एकदम। इसलिए अब मुझे लगता नहीं और कोई बात आएगी तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। अभी 1000 रुपये जो लाडली जो कांग्रेस ने एक आडंबर किया था, 1500 रुपये की फार्म भरवाए थे, कब सरकार बनेगी, कब 1500 रुपये देंगे, ऐसा किसानों के कर्जा माफ की बात भी कही थी। लेकिन उसके पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-1000 रुपये। यहाँ विधायक कांग्रेस के है ना, कांग्रेस की विधायक, तो फिर भी विकास अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव करती थी, पूरे देश में अच्छा विकास हो रहा। मध्य प्रदेश में कभी भेदभाव नहीं होता, सबकी कुटीरें यहाँ जितनी पूरे देश प्रदेश में बनी उतनी देवरी में बनी, कभी पक्षपात नहीं करते। चलिए सारी तो जवाब ले रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ जो विधायक है चकाचक विकास हुआ है। देवरी में भाजपा पूरा सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, ना कोई पैसे आ रहा है। हाँ, तो आपके सामने वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। आज बात कर रहे हैं, कोई भी विकास नहीं। ये कह रहे हैं कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी तबीयत से खुली आंखों से देखो आप। कांग्रेस की गवर्नमेंट में, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में पूरे 13 डैम बने हैं। सिंचाई का रकबा 6.5% था, आज देवरी विधानसभा में सिंचाई का रकबा 65% है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस के लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन जनता को दिखता है। जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हैं कि अपने देखने का चश्मा बढ़वाइए, जनता को दिख रहा है, यहाँ कांग्रेस वालों को नहीं दिख रहा है। जनता को तो दिख रहा है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीमा का जो पैसा आ रहा है रहली और खुरई क्षेत्र में जा रहा है, देवरी क्षेत्र में बीमा का पैसा नहीं आ रहा। ये हम लोग को नहीं दिख रहा, इनको नहीं दिख रहा क्या? ये हमारे चाचा जी बोल रहा है कि चश्मा लगा के देखें। एक डैम सरकार की तरफ से नहीं, हमारी कांग्रेस के हमें विधायक लड़ाई लड़ी है, तब इतने डैम बने हैं। इसके पहले डैम क्यों नहीं बने? इसके भाई बीजेपी विधायक थे, तब डैम क्यों नहीं बने? अभी कांग्रेस की जब विधायक है तभी डैम क्यों बने? जवाब दो। एक बात तो आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा, यदि पैसा नहीं आ रहा तो डैम कैसे बन जाता? कांग्रेस सरकार में कह रहे हैं कब का 1-1.5 साल की कांग्रेस सरकार में डैम बन गए। 5-5 साल से जो डैम बने हैं वो भी बन गए। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ से देवरी से सहजपुर जाना, सहजपुर से केसली जाना, आप पूरी सीमेंटेड सड़क पर जाते हैं। हमारे यहाँ बंधु खड़े हैं। देवरी से रहली जाना केवल जैतपुर कोपरा तक 2 घंटे लगते थे, आज आप सीमेंट की रोड पे जा रहे हैं। अब ये नहीं देखना है यदि आपको, ये हम सागर जाते थे, मैं स्वयं में कर रहा था तो 2.25 घंटे में सागर जाते थे, आज अपनी गाड़ी से 1 घंटे में सागर जाते हैं। तो अब नहीं देखना है कि हमें, तो फिर तो अलग बात है। परंतु अच्छा, यहाँ बताए मुद्दे क्या है यहाँ रोड पर? मुद्दे मैं बता रहा हूँ, मुद्दे साफ है। अभी पिछले वर्ष जो बारिश हुई, सारी विधानसभाओं में उचित मुआवजा मिला। सबसे ज्यादा बारिश अखबार बता रहा, आपकी रिपोर्ट मीडिया बता रही कि सबसे ज्यादा बारिश केचली ब्लॉक में हुई, वहाँ कोई पैसा नहीं बांटा जा रहा। क्यों नहीं बांटा जा रहा? क्यों नहीं बांटा जा रहा? इसलिए नहीं बांटा जा रहा कि सारा पैसा सुर्खी, खुरई और गड़ाकोटा, रहली, जहाँ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के किसानों के साथ है और देवरी जनता के साथ सौतेला व्यवहार करे। खुशी है कि आदरणीय भाजपा से जो डिमोले जी ने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस के विधायक होते हुए हमने विकास किया है। देवरी में जो विकास है वो आदरणीय हर्ष यादव जी के अथक प्रयासों से है। वो भारतीय जनता पार्टी यदि पैसा दे रही है तो किसान क्या, देवरी के किसान क्या देश की बॉर्डर से बाहर आते हैं?
और जो विकास की और हॉस्पिटल की बात चल रही है, यहाँ एक भी ऑफिस, एक भी कार्यालय ऐसा नहीं है जहाँ 10 की जरूरत है और वहाँ 7 भी हों। सारे ऑफिसों में कर्मचारियों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ विकास की बात करती है, आज उपभोक्ताओं से लेके जो लाभ पाने के लिए लोग, जो सरकारी लाभ के लिए जो जनता परेशान है, बैंक हो, सारी जगह कर्मचारियों की निरंतर कमी है और भ्रष्टाचार से लिप्त आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, यदि बिना पैसे के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम तो विधायक आपके हैं, इन पे आरोप हम लड़ाई लड़ते हैं। आप पहले पता करिए, कांग्रेस विधायक जितना लड़ाई देवरी विधानसभा में लड़ी गई है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, मैं नहीं मानता कि कहीं और लड़ी होंगी। जवाब ले लेते हैं। ये किसानों कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा बारिश हुई, फसल नुकसान यहाँ हुई, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारी देवरी को कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व मिला था, जब यहाँ पता कर लीजिए हर तीसरे गांव में आप जाएंगे तो प्याज का किसान मिलेगा। उस प्याज के किसान के ऊपर 420 की धाराएं लगाई गई। किसने लगा दिया? कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। और मूक दर्शक बने बैठे रहे यहाँ सब, ये कांग्रेसी और इनके कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ के सब व्यापारियों को जेल भेजा गया, हाई कोर्ट से जमानत कराई। हाई कोर्ट से जमानत कराने के बाद यहाँ के आज तक, एक मिनट रुक जाइए, आज तक वह किसान कोर्ट में पेशियां कर रहा है तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार की बदौलत कर रहा है। ठीक है, आप लोग किसान हितैषी बता रहे थे। करते हैं प्याज के मामले में सत्ता के जो दलाल व्यापारी बैठे थे, उन्होंने जो घोटाला किया था, वो व्यापारी आज जेल में बैठे। अरे कांग्रेस के आपके थे, वो कांग्रेस ने उन व्यापारियों को, दलालों को जेल भेजा है। उसमें किसान पिस गए, किसानों का प्याज का पैसा नहीं मिला। आप बोलते हैं सत्ता और दलालों ने, उसमें किसानों का पैसा नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कर्ज माफी, एम्बुलेंस की नंबर पे, अगर आप कर्ज माफी की बात करते हैं, अगर आप कर्ज माफी, ट्रक का नंबर चढ़ाया गया है। जो प्याज का घोटाला हुआ था, उसमें जो मंडी में जो शिफ्ट होता है प्याज, उसमें आपे के नंबर पर, आपे जो होता है 3 एम्बुलेंस के नंबर पर प्याज शिफ्ट की गई। कौन किया? किसकी गाड़ी? भाजपा के दलाल व्यापारियों ने किया है। किसान तो कहीं ना कहीं से पिस गया। किसान के लिए किसान कहाँ दोषी है? इस बात के लिए किसान कहाँ दोषी है? यदि आप अपनी द्वेष भावना, आप अपनी बात बताइए, भाजपा के नहीं, एक मिनट, सरकार आपकी, गिरदावरी आपकी सरकार में हुई, मैपिंग आपकी सरकार में हुई, फिर कैसे आप दलाल घोषित कर सकते किसान को? किसान की कहाँ गलती थी? किसान की कहाँ करवाया? हमारी सरकार ने FIR दर्ज करवाई। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा था। दलाल कौन थे? किसान भी पिस गए। हमारे मित्र साथियों को ये जानकारी नहीं है, मैं इनको जानकारी देता हूँ। मंडी में रिकॉर्ड उठा के देख लें, जिन किसानों ने प्याज बेची थी, जिन किसानों के पास प्याज थी, जिनकी कंप्यूटर में फिटिंग हुई थी, उन सारे किसानों को देवरी मंडी में भी प्याज का पैसा मिला है, लेकिन उन किसानों को नहीं मिला या उन व्यापारियों को नहीं मिला जिन्होंने फर्जी कागज बनाए थे। उन किसानों को कोई प्याज का पैसा नहीं मिला। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, फर्जी किसानों को नहीं मिला, जो वास्तविक किसान थे उनको। जिस मुद्दे पर अभी चर्चा चल रही है, प्याज के मुद्दे पर, ये कह रहे हैं कि दलालों ने, तो आपकी सरकार थी, दलाल कहाँ से आए, किसके दलाल आए और इसके जिम्मेवार कौन? आप मंत्री थे, आपकी सरकार थे, तो दलाल कहाँ से आए? इसकी जवाबदारी भी आपकी है। उन व्यापारियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, माननीय विधायक जी के बहुत ही करीबी दाएं। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? श्री झलकन पटेल। उन्हें 1 महीना फरार रहे, हाई कोर्ट से जमानत कराई, आज जमानत। अच्छा, उन्हीं के करीबी फंस गए। करीबी फंस गए। झलकन पटेल नाम तो बता रहे हैं हम, श्री झलकन पटेल। आप दे दीजिए, कौन जवाब? हाँ, भ्रष्टाचारी नहीं है और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। जिनका नाम ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, झलकन पटेल के ऊपर वो व्यापारी नहीं, वो व्यापारी है, उसके ऊपर कोई जो प्रकरण बना है वो व्यापारी के आधार पर बना है। बात अभी जो चल रही है, एक एक किसान के यहाँ क्या देवरी में 2-2 हजार एकड़ में, 500-500, 200 एकड़ में प्याज लगी थी क्या? नहीं लगी। एक ही मोबाइल नंबर 10 किसानों के पे,
एक ही खाता नंबर 10 किसानों के उस पे लगा है कागज में। उसमें कांग्रेस की नीति स्पष्ट है, यदि कोई भ्रष्टाचारी है वो कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, और जो 15 साल से जो शोषित पोषित भारतीय जनता पार्टी के दलाल, चाहे मंडी हो या अन्य कोई भी सुविधा पाने का जहां जनता के हितैषी काम का है वहां लिप्त है, और हम उनको मिटाने का हमने काम किया। और कमलनाथ जी ने जो पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और मिलावट के खिलाफ जो अभियान छेड़ा था, उसमें देवरी में भी कार्रवाई हुई। मैं अभी आ रहा था, आप सुन एक मिनट, हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को जानकारी हो, 35,000 बोरी का अभी केसली में धान का इतना बड़ा घोटाला हुआ कि मध्य प्रदेश में धान का घोटाला नहीं हुआ। सीएम के संज्ञान में ये बात आई और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उन सबकी जमानत करा दी और वह पूरा मामला फिनिश हो गया। 35,000 कुंटल का ये आरोप निराधार है आपके सामने तो बता कि मुकदमा कायम है, आप ही कह रहे हैं कि जमानत करा दी। ये कोई बात हुई? जो फंसा है उसकी जमानत होती है। जो भी अपराध करेगा, जो भी फंसेगा, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। ठीक है, मैं ये जानना चाहता, सुनिए मैं आ रहा हूँ। हाँ बताइए। वो जो 35,000 कुंटल का घोटाला हुआ है, आज एफआईआर जरूर उन लोगों पे है, लेकिन वह पूरा माल जमा कर दिया गया, वो रेत और धान का कूड़ा भर के। अब वो मामला कोर्ट में भी कह रहे हैं कि जब तुम्हारा माल साठ नहीं है तो ये दोषी कैसे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे अफसरों ने और नेताओं ने मिलकर। ठीक है, रुके। मैं अभी आ रहा था, कार्यक्रम से कुछ पहले ही आ गया था, मैं थोड़ा ऐसे देख रहा था, लेकिन यहाँ देखिए साफ स्वच्छता का, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहीं थोड़ा सा आगे जाएंगे, पुल है, देखिए तमाम उसमें। अरे तो विधायक तो आपकी अच्छा क्या कुछ जिम्मेदारी नहीं होती? विधायक की जिम्मेदारी मैं बता रहा हूँ, विधायक की मैं जिम्मेदारी बता रहा हूँ। देवरी नगर में जो पानी की स्वच्छता आप बताइए। नहीं, गंदगी का अंबार पे बताइए जी। क्या था? ये गंदगी का अंबार लगा, देखे वहाँ पूरा कचरा पड़ा। आप मेरी बात सुनिए, ये कार्यपालिका किसकी है? जनपद की। और अरे तो विधायक बोल सकते हैं, नगर पालिका को विधायक आप अच्छा भैया लिखित पत्र बताएं क्या? मैं पत्र बताएंगा आपको, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सफाई से लेके मेरी बात सुनिए आप, पानी की आपूर्ति के लिए विधायक जी लगातार पानी के टैंकर प्रत्येक पंचायत को देने का। स्वच्छता पे बात, स्वच्छता के लिए एक मिनट, स्वच्छता के लिए नगर पालिका लिख के दे, हमारे पास नहीं है वाहन व्यवस्था। भाई विधायक निधि से विधायक जी द्वारा जो होगा उचित हम सहयोग करेंगे। कौन जिम्मेदार है? विधायक निधि का जो पूरा पैसा है, हर्ष यादव जी का 10 साल का पूरा पैसा केवल 2 कामों में लगा है। किस कामों में? केवल गेट बनाओ, हर्ष द्वार, आप सन देख लीजिए, कम से कम 200 द्वार। स्कूल की बाउंड्री नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं। जो आदिवासी टोला आज वीडियो डाला है, जो ग्वारी का, वो पूरा वोट दे रहे हैं, वहां पे कोई WBM सड़क बनाने, केवल और केवल हर्ष द्वार। अच्छा, ये गेट के अलावा अभी वो 3 टप्पर के वो लगा दिए, क्या प्रतीक्षालय, उसमें भी फोटो आ जाए। वही मैं पूछ रहा, वो तो भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायक निधि से लगे सब जगह लगा। देख लो आप अभी 10 साल के निकाल लीजिए आप, इनने क्या पैसा। देवरी नगर के लिए भी जो पैसा दिया, मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, केवल गेट 40 फुट की सड़क है, 20 फुट का गेट, जिसमें अतिक्रमण आपने कहाँ दिया? जैसे यहाँ पे गन्नी चौराहा की चौड़ाई है 44 फीट, गेट दिया कितने का? 20 फीट का। अब यदि 20 में 20 फीट का गेट खड़ा कर देंगे तो 44 फीट की सड़क की सत्यानाश हो गया। खंडेराव, छोटे खंडेराव के लिए गेट। हमने कहा भाई साहब, एक आध आप यहाँ पे स्टेडियम के लिए पैसा दे दीजिए, एक आध पार्क के लिए पैसा दीजिए कि लोगों के लिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं। मैं एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं आता हूँ। पहले स्वच्छता चर्चा, ये कह रहे हैं आपकी यहाँ पे नगर पालिका क्या है? नगर पालिका है यहाँ पे। तो यहाँ इतना गंदगी, मैं भी आ रहा था, अंबार लगा था, ये कह रहे हैं कि आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इनके यहाँ अध्यक्ष है और वो है, तो कहाँ दिक्कत जा रही? इतना गंदगी का अंबार है तो समस्या कहा जाए, साफ सफाई क्यों नहीं हो रही? सड़क का काम लगा हुआ है, इस वजह से वो दिख रहा है गंदगी, लेकिन गंदगी है नहीं। एक यहाँ सामने जाएंगे, आगे भर नदी है शायद ना, कोई पुलिया बनी हुई है, उसके बगल में पूरा कूड़ा करकट, हमको लगता है शहर वहीं तो नहीं है, वो निर्माण कार्य से संबंधित कोई नहीं, वहाँ पर इतनी प्लास्टिक पॉलिथीन, इतना गंदगी में देखा भी है। तो ये शहर के जब तो ये कह रहे हैं आपसे माननीय दुबे जी कि पूरे लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवरी में ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम फिर से जीतेंगे।
ये क्या देवरी में नहीं है जो ये करवाना चाहता है। इनके पास एजेंडा में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ये कहें कि हम ये कराएंगे या हमने ये किया है, हमें वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन्म से लेकर हितग्राही मूलक योजनाओं में कहें तो हम मरणोपरांत तक, तीर्थ से लेके अस्पताल तक की यात्रा तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ व्यक्तिगत हितों की चिंता कर रही है, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हरिजन भाइयों की, और दूसरी तरफ विकास में तो एक जगह ये एक गांव नहीं बता सकते जिस गांव में सड़क ना हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क बनी है। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं जवाब लूंगा। पहले ये कह रहे हैं कि 2 ही काम हुए हैं, टीन सेट का और द्वार बना है। कौन सा द्वार? हर्ष द्वार। हर्ष द्वार, इस पे जवाब दीजिए। सुर्खी में भी बने हैं, वहाँ नहीं बने क्या? अभी ये भाई साहब जो बोल रहे थे सिंचाई के साधन देवरी में बड़े हैं। यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे, बुंदेलखंड पैकेज के तहत ये बांधों का निर्माण हुआ है। ये कांग्रेस की देन है, लेकिन बुंदेलखंड पैकेज का मामा जी ने जो भ्रष्टाचार किया है वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार में समाप्त कर दिया उन्होंने। विधायक जी की बात कर रहे हैं आप, केवल द्वार बनवाए हैं, वो टीन सेट। जी एक मिनट, सबसे ज्यादा विधायक निधि खर्च करने वाले विधायक हैं तो हर्ष यादव जी हैं। आप विधायक निधि खर्च किए तो वो गेट और टीन सेट बनाने को। विधायक निधि नहीं, विधायक जी की बात कर रहे हैं। विधायक जी की बात हम बता रहे हैं। 15 महीने में क्या एसडीएम कार्यालय बनाया गया 9 करोड़ 7 करोड़ रुपए का। जो बाईपास रोड जो स्वीकृत हुआ था फोर लाइन, ये किसने रोका? इसका बजट किसने रोकवाया था? भाजपा ने रोका। अभी क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ के भाजपा नेता कई मंत्रियों के यहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ से देवरी के लिए क्या उपलब्धि लेके आए? कुछ लोग केवल नेतागिरी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। इसके पहले बीजेपी विधायक रहे, अध्यक्ष रहे बीजेपी के, उनने क्या देवरी के लिए कर दिया? देवरी में 100 बिस्तर की वो हॉस्पिटल बनवाना चाह रहे थे। हॉस्पिटल की सुविधा, एक मिनट भैया, देवरी में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। विधायक जी हॉस्पिटल की सुविधा बनवाना चाह रहे थे, कन्या विश्वविद्यालय बनवाना चाह रहे थे। देवरी, गौरझामर, महाराजपुर, केसली, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाना चाह रहे थे। देवरी की नगर पालिका का परिसीमन करवाना चाह रहे थे, जिससे फंड अधिक आएगा तो यहाँ विकास कार्य अपने आप आएंगे। लेकिन भाजपा के कुचक्र से हमारी सरकार गिर गई और वो सारी योजना, जो सारी डीपीआर तैयार हुई थी, जो सैंक्शन हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोक दी। ये अभी जो हमारे भाई साहब ने कहा था 45 करोड़ की सड़क बनना, 42 करोड़ की, इसको 4 लाइन बना रहे थे, वो रिंग रोड बना रहे थे ताकि देवरी का विकास हो सके। देवरी में विकास की इतनी अपार संभावना है, लेकिन हमारे मित्रों को कोई विकास दिखता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि, सुनिए सारे सवालों का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि भाजपा विकास में रोड़ा बन रही है, ना हॉस्पिटल बनने दे रही है, ना तमाम विकास का न रोड बनने दे रही है। दुनिया भर के विकास का रोड़ा केवल डाला काम है। महाविद्यालय देवरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, पूरे के पूरे 18 डैम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, हर गांव में सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंची, हर गांव में स्कूल, पंचायत भवन, एक भी पंचायत ऐसी नहीं है, पूरी 126 पंचायतों में विधानसभा की पंचायत भवन ना हो, हर जगह भवन बनाया। मैं कह रहा हूँ कोई काम, हम तो कह रहे हैं आप हमारे कांग्रेस के मित्रों से कि आप बताओ जो पब्लिक के लिए कोई काम हो सरकार ने ना किया हो, बताओ, आप बताओ। एक मिनट, स्पष्ट बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। एक मिनट, ये जो आरोप या जो उपलब्धियों की बात कर रहा है, इनके 3 जिले में मंत्रियां हैं। ये घृणक मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की देवरी विधानसभा के साथ है, इनमें इतना साहस नहीं है कि ये वहां जाके नगरीय प्रशासन मंत्री से कह सके, ये कृषि मंत्री से कह सके, ये साहस नहीं है। इन पे सिर्फ साहस है यदि हर्ष यादव विकास का कोई काम कर रहा है तो उसमें उंगली करना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा कार्य बताइए जिसमें बाधा बनी हो भाजपा। एक मिनट, सुनिए 100 बिस्तर का, एक मिनट भाई साहब, 100 बिस्तर का अस्पताल का डीपीआर जो तैयार हुआ, ये जो 43-42 करोड़ की रोड का हुआ, ऐसे एक बीना 12 धाम है यहाँ पे। भाई साहब सुनिए, बीना 12 धाम है यहाँ पे, पर्यटन क्षेत्र का वहाँ भी गेट की मांग लंबे समय से चल रही, उसको छोड़ दिया गया। जो अभी जो वो सोलर प्लांट की जो बात आ रही है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्वीकृत था देवरी विधानसभा क्षेत्र में, वो छोड़ दिया गया। और जो उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, मैं उपलब्धियों पे जा रहा हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 10 साल सरकार रहते हुए 2 विधायक रहे। कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी उपलब्धि देवरी विधानसभा को हर्ष यादव जी द्वारा दी गई।
कई मैं बता दूं एक बिजली सिस्टम से पूरा विधानसभा एक ब्लॉक चलता था। आज 6 पावर स्टेशन बनाने का काम किया। नहीं बात एक मिनट, जो गेट की बात चल रही, एक एसडीएम ऑफिस खोला गया। भाई कहाँ आप कहना चाहते कि ये आरोप निराधार हैं? गेट आपकी मानसिकता, आप सिर्फ गेट देखने वाले, और यदि आप गेट देख रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ रैली गड़ाकोटा में चले जाएं, सुरकी खुराई, वहां के गेटों से आपको तकलीफ नहीं है। देवरी के ये कह रहे हैं रिंग रोड की, अस्पताल की, और किसकी बताए? एक सेकंड आ जाते हैं। क्या बताया आपने? रिंग रोड, अस्पताल और ये सब, इसमें भाजपा ने रोक दिया, पैसा ही नहीं दिया। भाई साहब भाजपा ने रोका नहीं, पहले तो भाजपा ने इनको रोक दिया। जो इन्होंने वादा किया था कि 4,000 रुपए बेरोजगारों को देंगे, कमलनाथ जी को भाजपा ने रोक दिया था कि बेरोजगारों को पैसा न दो, एक व्यक्ति को, एक युवाओं को 4,000 रुपए। उस पर आएंगे, इस पर। दूसरी बात, ये जो काम की जो बोल रहे हैं, इनको माननीय मंत्री जी बन गए, विधायक से जब वो मंत्री जी बने, कैबिनेट मंत्री जी, तो उनमें फिर वो रंग आ गया। और फिर वो कहाँ के प्रभारी थे? विदिशा के। तो वहाँ के 1800 ट्रांसफर हुए, फिर उसमें से 1200 रुक गए। तो उसमें उसका हिसाब किताब में लगे रहे। एक भी योजना का क्रियान्वयन आप 18 महीने में देवरी नगर में आप नहीं कर पाए। आप कह रहे हो कि खुराई के कैबिनेट मंत्री, रहली के कैबिनेट, अरे आप तो हमारी देवरी के कैबिनेट मंत्री थे, और सबको प्रसन्नता हुई थी कि कुछ काम होगा। तो कागजों पे काम हुआ है, एक भी पैसा सैंक्शन वित्त से पैसा। आरोप जो लगा रहे हैं कि रिंग रोड का, अस्पताल का, ये निराधार आप कह रहे हैं। निराधार का इन आरोपों में कोई दम है? कोई बजट मिला था क्या इनको सड़क के लिए? कोई सरकार से कोई डीपीआर बन गया था, तैयारी बस चल रही है। डीपीआर बनने से मंजूरी हो जाती क्या? अब कहाँ से सैंक्शन हो गया था? कोई बजट नहीं, कोई सैंक्शन। ये ख्याली पुलाव है, बात तो कुछ करने के लिए है नहीं, काम भी कुछ किया नहीं। जितना काम हुआ पूरे मध्य प्रदेश में और देवरी में तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अब ये कुछ भी कहें, मैं तो कह रहा हूँ, आप बताओ कहाँ सड़क नहीं है? आप ऐसा गाँव बताओ जहाँ पानी नहीं है। आप ऐसा गाँव बताइए, एक मिनट, आप ऐसा गाँव बताइए गौरव, ऐसा गाँव बताइए जहाँ स्कूल नहीं हो। बास्केटबॉल खेलने के लिए आप तो अभी चले, मैं इस बात के लिए बिल्कुल मानने तैयार हूं। आप चलें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्टेडियम बनाया, उसकी हालत आप देखें, आप उस कोर्ट की देखें जहां खेलने की व्यवस्था है। ऐसा विकास और आदि विकास आपको देखना, जो बार बार बात कही जा रही है माननीय हर्ष यादव जी, महाराजपुर का आप स्टेडियम देखने, और आप देवरी का देखें जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। हम काम वो नहीं करते। ये मैं कह रहा था, जैसा आप कह रहे हैं, रुके भाई साहब, ठीक है, एक मिनट, आप कह रहे हैं, एक सेकंड। हर्ष यादव कितने साल से विधायक? 10 साल। जब आप कह रहे हैं विकास की हम गंगा बहा रहे हैं, तो जनता फिर क्यों आपको नकार दे रही है, बता दीजिए। बिल्कुल नहीं नकार रही है, बिल्कुल नहीं नकार रही। बिल्कुल ये 2 बार, यहाँ से 2 बार कांग्रेस का विधायक बनना, इसको क्या कहेंगे? समर्थन कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं नकार रही। बहुत कम वोटों से हम पिछला चुनाव हारे हैं, 3800 वोटों से। और पिछली बार केवल हम 4700 4200 ही मान जा रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी देवरी विधानसभा में चुनाव जीतेगी। इसको हम प्रचार नहीं कर पाए, हम प्रचार प्रसार इस बात का नहीं कर पाए। आज हम हर घर में पानी पहुंचा रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे, उनको बताएंगे आपको खाने को फ्री मिल रहा है, कुटीर मिल रही है, हर घर में पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिया जा रहा, प्रसूति हमारी बहना के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हैं विकास की गंगा भाजपा बहा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के देवरी को क्या मिला, ये बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में हर ITI हमारी सरकार में यहाँ खुली, ITI कॉलेज महाविद्यालय की स्ट्रेंथ 300 है। 1.5 बिल्डिंग की कमी थी, अभी 3 करोड़ की बिल्डिंग बनके तैयार हुई है, उसका लोकार्पण होने वाला है। हाँ, पत्थर लगाने का, विधायक जी को पत्थर लगाने का मौका, भूमि पूजन का मौका जरूर मिला था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका सैंक्शन हुआ था। CM राइस 34 करोड़ का, कितनी बड़ी उपलब्धि। शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव से, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा कॉन्सेप्ट CM राइस का है। उसमें स्टाफ आ गया, बिल्डिंग बन रही 34 करोड़ की। अगले साल से बसें इवन, इससे अच्छी कोई सुविधा हो नहीं सकती। सरकार बनेगी तो वो कंप्लीट होगा कि फिर इंतजार किया जाएगा? अरे हो गया है सर, हो गया, 10-10 20-20 फुट हो गया, आप देख के आइए। ये कह रहे शिक्षा क्षेत्र में तमाम, यहाँ CM राइस स्कूल, ITI महाविद्यालय, तमाम गिनाए विकासकार। उस जान कहे जाने पहले ये पूछे इनसे कि शिक्षक बिल्डिंग से बच्चे पढ़ेंगे कि शिक्षकों से पढ़ेंगे? शिक्षकों की संख्या नदारत है,
शिक्षकों की संख्या नदारत है। व्यापम घोटाला जो हुआ उसके बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, अभी थोड़ी मोटी हुई है, तो वो सब यहाँ नहीं आ पाए, सब अपने अपने भाई भतीजा बाद में शहर में हो गए। देवरी में शिक्षकों की कमी। वर्तमान में सर्वे करा के देख ले, वर्तमान में सर्वे करा ले देवरी विधानसभा का, कितने स्कूल शिक्षक विहीन है, बिना शिक्षकों के स्कूल चल रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के हवाले हैं पूरे स्कूल। यहाँ पे एक कंडीशन है कि भाजपा नेताओं की पत्नियां शिक्षक हैं जो, समझे, वो पढ़ाने नहीं जाती, वो घर पे उनकी अटेंडेंस डल जाती है और तनख्वाह भी निकल रही है। भैया आपके विधायक हैं, आप लोग विरोध करते हैं। हम लोग विरोध करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, ये परिणाम कुछ नहीं निकलता। ये अंधी बहरी सरकार है यहाँ पर भाजपा की। ये ITI कह रहे हैं, CM राइज स्कूल कह रहे हैं बन जा, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस इसमें शिक्षा के क्षेत्र में रेगुलर मतलब फोकस कर रही है, और CM राज की जो बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग को तोड़कर दूसरी बिल्डिंग वहाँ पे अलग से मतलब प्रशासन का ने मतलब टोटल उसका पैसा बर्बाद किया। और जो 12 महीने के कार्यकाल में माननीय हर्ष यादव जी ने जो विकास, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं, वो देवरी उधरी के भाजपा के लोग भी जानते हैं, इतने विकास कार्य किए हैं। और जो चबूतरा और गेट की कह रहे हैं, भाजपा के लोग यहाँ पर इतने हवाई लोग हैं कि उनको गाँव का भी पता नहीं रहता, इसलिए माननीय हर्ष यादव जी ने वो गेट लगवा दिए हैं कि जो बाहर के नेता आ रहे हैं टिकट के लिए, कि कम से कम वो उस गांव पहुंच सकें। और किस विधायक, पूर्व विधायक भाजपा के लोगों ने किसने निधि से अपने काम किए हैं देवरी क्षेत्र में? पूछो कि आदरणीय गोपाल भार्गव जी बड़े विकास पुरुष हैं और अच्छे हैं, हम लोग भी ये बात मानते कि उन्होंने विकास किया है। अभी जो कन्या विवाह योजना थी उसमें नकली टीवी दे दी जिसके अंदर कुछ नहीं था, और आज तक उसकी जांच हुई, फिर वो क्यों नहीं हो पाई? तो जब उनके कार्यकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमारा विधायक यदि यहाँ कोई आरोप लगाता तो कौन सुनने वाला है? नकली टीवी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये आरोप निराधार है। विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं नहीं, देवरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे इन लोगों के पास है नहीं, तो वो हमारे कैबिनेट मंत्रियों को और हमारे वरिष्ठ नेताओं को घेरते रहते हैं। उच्च स्तरीय जांच हुई है, सारी चीजें हुई हैं, LG से लगाकर जितनी गुणवत्ता वाली टीवी थी सारी चीजें सही हैं, कलेक्टर ने क्लीन चिट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कलेक्टर क्लीन चिट दे दी है। आप जो ना हमारे मित्रों से, हमारे यहाँ सिर्फ हर्ष यादव की तो ये बुराई करते हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, जो विकास की बात करते हैं, ये लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और हमारे साथी हैं, मित्र हैं, चूंकि ये भी देवरी नगर का विकास चाहते हैं। हमारे यहाँ केंद्र का भी एक मंत्री है जो देवरी विधानसभा से भी है सांसद। इन लोगों से ये पूछ लो, यदि ये अपना हाथ ऐसे रख के कह दें कि देवरी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा कहीं एक पत्थर लगा हो किसी विकास कार्य का, तो मैं कहता हूं कि इनको वोट दो। मैं कहता हूँ, सुनिए, माननीय प्रहलाद जी केंद्रीय मिनिस्टर हैं और ये कहते हैं कि एक पत्थर लगा हो। मैं आपको बता दूं, हमारे सांसद और मंत्री जी पत्थर में कभी हाथ नहीं लगाते, विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ 46 जल शक्ति के मंत्री हैं वो, यहाँ 46 गांव में हर घर में पानी पहुंचाने के लिए टेंडर हो चुके, काम लगा है, ये उनका काम है। हर गांव में सड़क पहुंचाना ये उनका काम है माननीय मंत्री जी का। मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ, आप एक गांव बताइए, 400 गांव हैं, 400 गांव में एक गांव नहीं है जिसमें सड़क ना हो। ये माननीय प्रहलाद जी के कारण हुआ है। ये यहाँ ये जो पूरा का पूरा विकास, इनके यहाँ एक भी सवाल नहीं है कि ये विकास की ये कहें कि वहाँ फला काम नहीं हुआ, सारे काम माननीय प्रहलाद जी के कारण ही यहाँ हुए हैं। ठीक है, आ रहे हैं। सुनिए, ये कह रहे थे अभी, वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ स्कूल तो है, टीचर ही नहीं है, बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाएगी। 46 एग्जाम के माध्यम से आते हैं। एक्सलेंस स्कूल में जो CM राइस हुआ है उसमें 46 व्याख्याता और अध्यापक वहाँ पोस्टेड हैं। हाँ, ये कह रहे थे, बता तो कुछ कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक के तौर पर, संविदा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पत्नियां हैं, वो घर में सोई रहती हैं, जाती नहीं वहाँ पढ़ाने, और बच्चे क्या पढ़ें? आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इतना बड़े चैनल चला रहे हो, माननीय विधायक जी जब चाहें, जहां भी चाहें, एक स्कूल का निरीक्षण करवाइए और पंचनामा बनाइए। आप भी विधान परिषद के सदस्य हैं, उसकी आने वाली पीढ़ी भी कभी भी ये कृत्य नहीं कर पाएंगे। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, बताइए। आप लोग कह रहे थे कि भाजपा की जो महिलाएं घर में सोई रहती हैं उनकी टीचर वो है, लेकिन ये कह रहे हैं खुला चैलेंज दे रहे हैं, बताइए। जिन शिक्षकों की बात की जा रही है
वो भाजपा नेताओं की पत्नी है, जिनका केंद्रीय मंत्री से लेके कैबिनेट मंत्रियों का एक नाम बताइए ना। चले जाइए अब, एक नाम एक देखिए, ये बोल रहे शिक्षक का स्कूल जगह पंचनामा बनाइए। इतने बड़े बड़े घोटाले, धान जैसा घोटाला जिसका पता ही नहीं लगा, फिर एक टीवी जैसा घोटाला जिसका पता ही नहीं लगा, तो ये छोटा सा कहाँ जाएगा भैया हम लोगों का? सरकार दबा देती है, यहाँ से निकलता है सागर में खत्म हो जाता। क्या करेंगे हम लोग? बस आंदोलन कर सकते। एक आपसे दुनिया, चलिए मैं इनसे एक मिनट मैं एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। एक मिनट, ना इनसे देवरी का भाग्य का चयन होना है, ना हमसे होना है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की ईमानदारी, उसके कर्म से निर्धारण होना है देवरी में क्या कौन आगे प्रतिनिधित्व करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 10 सालों में ना कोई जातिवाद, ना कोई गुंडागिर्दी, ना कोई मक्कारी, ना कोई भ्रष्टाचार का क्रम मान्य हर्ष यादव जी के ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं है, ये बता दें। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, यदि बात खुलने की होगी तो ऐसा कोई भी देवरी में भ्रष्टाचार नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के गुर के सम्मिलित ना हो। मेरा एक बात मैं अपने मित्र ढमोले जी की बात जो इनने की है, यदि इन लोगों ने कहीं भी पाइपलाइन डलवाई है, यदि उसमें कहीं भी एक बूंद पानी आ रहा हो, वो सारी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गांव-गांव जाके आप पता कर लें। पाइप तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। संभव पूछ लिया पानी तो है। ये आरोप लगा सकते हैं, काम प्रगतिशील है, काम चल रहा है 46 गांव में, बड़े छोटे गांव में काम चल रहा है। जब हर घर में पानी जाएगा पता चलेगा। ये तो कह सकते हैं जहां जहां काम चल रहा। कांग्रेस की सरकार में तो कभी काम हुए नहीं, तो ये बात ही नहीं है। अब काम हुए हैं। बताओ में नहीं गया घर जो पानी, एक मिनट देवरी में नहीं गया। बताओ अब इस जो बात परियोजना बांध की हो रही थी, सोनार परियोजना का 2 बार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी केसली में घोषणा करके गए हैं कि इसकी नहर सेचपुर, हनौतिया और चौका में ले जाएंगे। कहीं तक आज पहुंची हो तो आप भी न्यूज वाले, आप अपनी मीडिया लेके पहुंचे। अगर पानी हो सेचपुर में 1-2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं, जब भरते और पाइपलाइन आज भी डली है। मैं ये माननीय जी, इनका जवाब दीजिए पहले पानी वाला। अगर माननीय जी हर्ष यादव जी जो यहाँ विधायक हैं, उनके विकास से ना जोड़ें तो अभी सम्मानी ने बात कही कि एक भी पाइपलाइन जहाँ खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत झुनकू है और देवरी से झुनकू पंचायत के लिए और आगे जो जाते हैं तो ये यहाँ पाइपलाइन डली है। आप माननीय बोल रहे थे कि पाइपलाइन एक भी डलवा दी हो, तो आपकी जानकारी लिए बता। ये जो पानी वाला कौन सी परियोजना थी? सोनार परियोजना जोड़ा है ना अस्पताल के यहाँ से, शांति से जोड़ लिया ना। सहजपुर बेल्ट में वहाँ टैंक बनने की कोई साइट है नहीं, लेकिन अभी नेवारी का एक डैम का काम पूरा हो चुका, जो सहजपुर से 3 किलोमीटर पहले है, वो कंप्लीट हो गया। इस बरसात में वो भरा जाएगा, उससे सहूलियत मिलेगी। और दूसरी कोई साइट है नहीं। सोनार से भी पानी ले आने का प्रपोजल तैयार है, चल रहा है। हो सकता है ये भी संभव हो जाए, लेकिन और जितना हो सकता है उतना भारतीय छोटा ही से स्पॉट मिला, उस पर भी डैम बन के तैयार है, उसका लाभ मिलेगा नेवाड़ी का। चलिए अब हम जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि यहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर, रोजगार की क्या व्यवस्था की यहाँ पर? नहीं 15 लाख नहीं, उसकी वो छोड़ दीजिए, यहाँ की बात, स्थानीय बात। हाँ स्थानीय बात यहाँ पे तो हो रोजगार की। हाँ यहाँ कृषि व्यवस्था है कि वैसे ही युवा पलायन करते रहेंगे? यहाँ पे ये कृषि प्रधान है, यहाँ पे कोई माइनिंग का काम तो है नहीं। जो माइनिंग जितनी हो सकती है वहाँ पे गिट्टी क्रेशर, यहाँ पे गिट्टी क्रेशर संचालित है। 25 से ऊपर भाजपा ने आपको 3 मंत्री दिए हैं, यहाँ से एक कैबिनेट मंत्री मिला दिया, 4 हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो उपयोगिता कच्चा माल जिस चीज का होगा वही व्यापार हो सकता है या वही उद्योग लग सकता है। यहाँ पे गिट्टी का व्यापार पूरे पिपरिया से लेके होशंगाबाद तक यहाँ से गिट्टी जाती है। 25 से ज्यादा क्रेशर यहाँ पे संचालित हैं। नहीं तो अरे तो प्राकृतिक ही तो रहती है। देन क्या प्रकार का क्या व्यवस्था कुछ है युवाओं के लिए? रोज एक आदमी नहीं मिल रहा आज काम करने के लिए। एक व्यक्ति हम ढूंढने के लिए जाते हैं, किसान भी हैं यहाँ, व्यापारी भी हैं, सब रोजगार कर रहे हैं। एक बड़ी मुश्किल से मिलता है कोई एक छोटा आदमी भी काम करने के लिए। इतनी बड़ी मंडी है, देखो आप
सारे लोग रोजगार से लगे हुए हैं। बिल्कुल एक आक औद्योगिक कंपनियां बेरोजगार एक सेकंड यहाँ में रोजगार है, एक यहाँ कुछ कोई औद्योगिक कंपनी या फिर ऐसी कोई और कंपनी जिसमें कुछ युवा काम करते हो कृषि के अलावा? 70 जिनको 70 साल मौका मिला केंद्र में और राज्य में सरकार करने का, ये कम से कम एक आध वो तो बताएं। एक कोई उपलब्धि, एक कोई फैक्ट्री। सुनिए, 15 साल में कोई फैक्ट्री। सुनिए, इनका कहना है, सुनिए पहले इनका कहना है, शांत हो जाइए, शांति सुनिए, शांति से। इनका कहना है कि आज हम अगर ढूंढने निकल जाए तो एक मजदूर, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, काम करने बड़े मुश्किल मिलता है, सब रोजगार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, एक मिनट, पहली बात तो मजदूर यहाँ जो है श्रम करने वाले लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, हरियाणा, इंदौर, बम्बई, गुजरात यहाँ जाते हैं। दूसरी इनकी बात बताएं, ये देवरी, एक मिनट, ये जो 70 साल के विकास की बात कर रहे हैं, देवरी में पानी की इतनी समस्या थी कि 5 रुपया का 10 लीटर पानी मिलता था। कांग्रेस की देन से मसूर बावरी बांध बना, यहाँ लड़कों की शादियां नहीं होती थी। द्वारका कटारे जी ने ये योजना ले आए थे। डॉक्टर परशुराम साहू के समय सिंचाई मंत्री रहे वो राज्य के वो डॉक्टर। झूठा क्रेडिट है, ये झूठा क्रेडिट ले रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। 42 करोड़ रुपए जलवर्धन योजना के लिए दिए थे कमलनाथ जी ने, देवरी पानी के लिए। यहाँ ना कोई परशुराम साहू का ना कोई। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी भी यादव जी के आप सुनिए, अरे यार गौरव सुनिए भाई साहब शांति से सुनिए, 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 यादव जी के विकास को मोदी जी के विकास। एक मिनट शांत हुए, एक मिनट। अब इनसे मैं सवाल कर लेता हूँ कि भाई दो बार आपको जनता ने यहाँ मौका दिया, मंत्री भी बने, 15 महीने की सरकार रही, यहाँ के युवाओं के लिए क्या हुआ, रोजगार के लिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही मुद्दे पे पहुंचे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये जो ये बात कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से। एक एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जिसमें कम से कम अमूमन 2000 से लोग युवा देवरी क्षेत्र के रोजगार को पाते। इसके साथ दूसरी में बात, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट से लेके हम एक हब बना रहे थे इंडस्ट्रीज का, इस बात को ये नहीं नकार सकते। ये सब बात का सर्वे हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बात है। ये आज यहाँ माइक पे आपके सामने कोई भी बात कर दे, देवरी विधानसभा की जनता को पता है कि माननीय हर्ष यादव जी मंत्री बने, देवरी में विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयासरत थे। क्यों रोका गया वो काम? और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की, क्या प्रकृति द्वारा दी गई यहाँ पर खनिज व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। जितने क्रेशर लगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लगे। आपने सिर्फ रॉयल्टी से लेके रेस से लेके आपने सिर्फ सरकार को चूना लगाया है और जनता को मूर्ख बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई उपलब्धि किन किन नेताओं का क्रेशर है, आपको नाम बता दीजिए। एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट, किस कांग्रेसी का क्रेशर है ये बताएं, किस कांग्रेसी का क्रेशर है? पूरे भारतीय जनता भैया जो बोल रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्रेशर चला रहे हैं। उनका जवाब पूरा चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। वो कह रहे हैं रोजगार की क्या व्यवस्था की, आप आजीविका मिशन चलिए, आप हर गांव में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर 10-10, 11-11 समूह गठित करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक मिनट भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाए हैं। इसके बाद में उन्हीं समूहों पे अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नई योजना निकाली कि जहां 10 से 11 समूह हैं वहां पर एक ग्राम संगठन कीजिए। वहां पर एक ग्राम संगठन बनेगा और ग्राम संगठन को सेवा सहकारी समिति का दर्जा दिया जाएगा। उसमें भी आप किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं और उसका पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार देगी। और दूसरी भैया एक मिनट अब एक मिनट दूसरी चीज रोजगार की, आप उद्यान विभाग चलिए, इनसे पूछिए, आदरणीय गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी यहाँ खड़े हैं, बड़े ही आदरणीय हैं, इनसे पूछिए हर गांव में अगर भारतीय देवरी विधानसभा में अगर ड्रप की व्यवस्था हो चुकी है, हर गांव में अगर ड्रप के लिए अनुदान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मिला है। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हर गांव में आप देखिए, आप हमारे यहाँ चलिए, हर गांव में ड्रप का उद्योग है, लहसुन प्याज का हर जगह इस तरीके से प्रोत्साहन मिला हम लोगों को और 40% से ज्यादा अनुदान मिला। युवाओं के लिए मंत्री जी ने बहुत रोजगार दिया है, युवाओं के लिए वो देते हैं।
स्वेच्छा अनुदान राशि से 5-5 हजार रुपए डालते हैं युवाओं को खाते हाँ युवाओं के खाते में, तो उससे उनको रोजगार मिल रहा है। मंत्री जी अपने स्वेच्छा हम एक बात और कहना चाह रहे हैं माननीय इनसे कि 10 साल पहले जब प्रहलाद पटेल जी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, जब उनने कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार बनेगी और मैं सागर से करेली रेल मार्ग जुड़वाऊंगा, लेकिन आज दिनांक तक कहीं रेल लाइन नहीं निकली है। न रेल लाइन की माननीय मंत्री महोदय ने कोई पहल की, न कोई चर्चा करते हैं। सिर्फ वो जो है, आप ये रोजगार की बात का बहुत प्यारा जवाब समूह पे आ जाए। कहते हैं कि विधायक जी बेरोजगारों के खाते 5-5 हजार डाल देते, वो भी खुश, विधायक भी खुश। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इस बात को तो ये मान रहे हैं कि बेरोजगार हैं देवरी में। यदि हर्ष यादव किसी बेरोजगार की मदद कर रहे हैं तो इनका ये मानना तो सही है कि देवरी में बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी की रोजगार सर्जनता मध्य प्रदेश में फैल है। दूसरी जो समूह की बात हुई, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी 3-4 प्रकरण हुए, घोटाले हुए, समूह महिलाओं के नाम पे बनाए गए, जिनका संचालन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। और जो आज सरकार की जो देन है भारतीय जनता पार्टी की, उसका लाभ मिल किनको रहा है? अभी सागर में हाल में ही एक मुद्दा उठा है, वो बड़ा गरमाया। आप मीडिया के आप बहुत अच्छे साथी यहाँ पता कर लेंगे, सोशल मीडिया से लेके अखबार तक है। अभी डेयरी के लिए शहर के बाहर जगह आवंटित की गई। मैं सम्मान्य भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभी सज्जनों से पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को वो जगह आवंटित हुई, जिनको वो जगह मिली, क्या वो भैंस की पूंछ के बारे में भी जानते हैं? उनके यहाँ कुत्ता भी नहीं है, वो भैंस और डेयरी के नाम पर सरकारी भूमि हड़प के रह गए। भारतीय जनता पार्टी का नेता सिर्फ एक काम जानता है कि कैसे सरकारी योजना का वहां से पिटारा खुलता है और हम उसको कैसे निकल जाए। हम पहले तीन मैं 3 सवाल करूंगा, 3 एक व्यक्ति का जवाब दूंगा। पहले इन्होंने आरोप लगाया कि जितने क्रेशर चल रहे हैं वो सब भाजपाइयों के हैं, और दूसरी कह रहे हैं समूह जो चल रहे हैं, जो अभी महिलाओं गठन हुआ, वो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। और साथ में सुनिए, पहले एक सवाल और कर लूं, एक कह रहे हैं कि जो डेयरी अभी जिनको आवंटित, उनको भैंस की पूंछ के बारे में भी नहीं पता। तो आप कौन से सवाल का क्रेशर वाला आप जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेशर सब चला रहे हैं? अब सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ बताइए क्रेशर का। अब यही बताएं, ये बताएं कि सुभाष साहू भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बताएं कि राजन साहू भारतीय जनता पार्टी के, दुलीचंद पटेल भारतीय जनता पार्टी के, ये बताएं। जिनका नाम ले रही है कौन है? संजय शर्मा जी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। जे बताएं आप। अब ऐसी झूठ बात करेंगे, इन्हीं के लोग चला रहे हैं, ऐसी झूठ बात करेंगे नहीं उसमें तो क्या करोगे? दूसरी चीज, इनने समूह का कहा 13,500 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जिनको सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार करोड़ों रुपए उनके लिए सब्सिडी दे रही। ये कह रहे हैं कि डेयरी किसी को अभी हाल में आवंटित शायद हुई है, वो सागर का है, हम लोगों को जानकारी एक बात बताइए, माननीय विधायक जी के यहाँ गैस की एजेंसी है, गैस की एजेंसी है। किस बीजेपी के नेता के पास गैस की एजेंसी है? जब माननीय कमलनाथ जी केंद्र मंत्री थे, हाँ वही कह रहे, तो हाँ उनके यहाँ है। तो जो ये जब इनको मौका मिला, इनने कोई नहीं छोड़ा है, इनने कोई काम नहीं छोड़ा है कि जो नहीं किया हो। जितने कांग्रेस के नेता जब सत्ता में रहे हैं और आज जो जमींदार बने बैठे हैं, वो केवल उसके कारण बने बैठे, सत्ता का लाभ इनने पूरे रूप से लिया। और यदि एक मिनट, मेरे साथ कुछ सामान्य लोग हैं, आम व्यक्ति, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या है यहाँ, बताओ। ये पंचायत में, इस पंचायत में समस्या ही समस्या है। जैसे इतनी तो गपत है, सरपंच काम करवा नहीं रहे हैं। हम इतनी यहाँ पे ये बारी रूट पे जो या ये बारी रूट पे कौन भी रूट पे चले जाओ, विधायक आते हैं, जानते हो क्या? विधायक को जानते हर से ज्यादा। विकास कुछ कर रहे हैं वो विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इस पंचायत का कोई विकास नहीं हो रहा। कम से कम 10 साल। सर ठीक है, हाँ बोलिए, आ जाइए फिर से आ जाइए। ठीक है, एक बार पुनः जुड़ेंगे और ये जानना चाहेंगे कि अब महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले तो 50% आरक्षण किया शिक्षा विभाग में। आधी शिक्षिकाएं महिला होंगी, इससे बड़ा निर्णय ही नहीं हो सकता। दूसरा 50% नगरीय निकायों में आरक्षण देने का काम किया, कभी कांग्रेस की सरकार ने चिंता नहीं की। फिर पुलिस में आरक्षण दिया,
फिर लाडली सबसे पहले, आज ये स्थिति थी आज से 15 साल पहले, जब माननीय 2008 में मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली, तब किसी के घर में बिटिया होती थी तो मातम छा जाता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसकी जवाबदारी मेरी है, और उन सारी बिटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया। आज यदि कोई हमारी बहन के यहाँ प्रसूति होती है, वहाँ से फोन आता है, यहाँ से जननी सुरक्षा की गाड़ी जाती है, बहन को लेके आती है, डिलीवरी कराती है, 16,000 रुपए देती है और घर छोड़ने जाती है। ये महिला सुरक्षा पर बता दीजिए। महिला सुरक्षा के लिए इतने सारे आज से हमें अच्छे से याद है, 10-15 साल पहले एक कांस्टेबल नहीं होता था, आज लगभग 30। आंकड़ा पढ़ेंगे ना, जो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि मध्य प्रदेश में रेप का जो ग्राफ था वो बढ़ा हुआ है। राजस्थान मध्य प्रदेश का भी नाम है रेप और बलात्कार जैसे घटनाएं होती हैं, अपराध होता है, लेकिन लीपापोती नहीं होती। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के प्रति इतनी सिंसियर है कि जरा सी भी कोई घटना होती है तो उसकी कोई लीपापोती कोई अधिकारी नहीं कर सकता, उसकी FIR होगी और बुलडोजर क्या कर तत्काल बुलडोजर चलते अपराधियों के घर में और फांसी की सजा का प्रावधान। ठीक है, अब बताएं कि बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया? महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा की कांग्रेस सरकार ने। जैसे का बता दीजिए। महिला पेट्रोलियम जलाई, महिला पेट्रोलियम कह रहा है कि और कह रहा है कि जो महिलाओं को छेड़ेगा या ऐसा कुछ कुदृष्टि से देखेगा उसके घर पे उसके घर पे बुलडोजर चलता है, ये कह रहे थे आप बताइए। नहीं, बुलडोजर तो भाजपा सरकार में चलते हैं, हम लोग बुलडोजर नहीं, हम लोग तो सीधे। हाँ, क्या महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने क्या किया? महिला सुरक्षा सशक्त बना 15 महीना में जो तो कुपोषित बच्चा हते, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा तो 15 महीना में FIR होना मध्य प्रदेश में बंद हो गई थी। महिला सशक्तिकरण के लाने, महिलाओं को रोजगार दे, महिलाओं के लाने, चूंकि उनने सारी चीजें सुरक्षा करवाई। हाँ, और आगे आने वाले समय में 1 मिनट कांग्रेस ने 50% आरक्षण सबसे पहले, यदि किसी ने ये बात उठाई है तो वो कांग्रेस ने उठाई कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में अभी भी आप देख लो, नगर पालिका अध्यक्ष महिला है, पहले कहाँ होती थी, लेकिन ये कांग्रेस कह रहा है कि ये कह रहा है भाजपा की देन है, आरक्षण की देन है। अरे ये इनको डॉक्यूमेंटली ज्ञान नहीं है। यूपीए की सरकार में भी ये 50% आरक्षण की बात उठी थी, आदरणीय सोनिया गांधी ने उठाई थी, और उस बात को प्रियंका गांधी ने यूपीए में भी कहा था, यूपी में, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा कि 50% आरक्षण देंगे, और सबसे पहले 50% आरक्षण के तहत लड़कियों की भर्ती की जाएगी नौकरियों में। ठीक है, ये जाना था, आगे आ जाइए आप कि सुनिए, एक बात मैं आता हूँ, ये जिनका नेताओं का नाम बता रहे थे वो तो कह रहे हैं आप ही के नेता कांग्रेस कोई क्रेसा चला रहे हो तमाम। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, नहीं जी अपनी बात सुनिए। उद्योगपति हैं, उद्योगपति अपना काम कर रहे हैं, उसमें क्या बोले जी इन्होंने ये कहा था, मैं नाम दोबारा नहीं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। चलिए इन्होंने पहले व्यक्ति का नाम लिया, संजू शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उस समय विधायक थे जब क्रेसर था, पहला जो है। चलिए 1 मिनट, अभी भी है, क्यों बंद करेंगे? मुझे ये बताइए, नेताओं का नाम लिया ये, चलिए मुझे इस बात की खुशी है, इस बात अगर हर से नहीं ठीक है, नहीं नियम के तहत कोई कार्य करना ठीक है, इलीगल कार्य करना ठीक नहीं है। नियम के तहत ही करते हैं भाई, कोई उद्योग लगा रहा है उसमें यदि कुछ कमियां हैं तो नियम के तहत कर सकते हैं वो बिल्कुल, लेकिन नियम के तहत गैस एजेंसी विधायक जी की थी, हमने 100 रुपए, यदि पुस्तक हेरा जाए आपकी, गुम हो गई तो 100 रुपए में पुस्तक मिलती थी, वो पूरी गुंडागिर्दी चलती थी। हाँ, आपको चाहिए तो चाहिए। देवरी विधानसभा का एक भी आदमी गुंडा कह दे हर्ष यादव को, ये कह सकते, आरोप लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने बिजोरा चौराहे पे उन पे हमला हुआ, कौन हमला कर दिया भाई? केस चल रहा है, केस जो कांग्रेस में तत्कालीन कांग्रेस विधायक, तत्कालीन, आज संजू शर्मा की कह रहा हो, उस समय वो काय में थे, हमला कौन किया बताइए? पटेरिया जी काय में थे, कांग्रेस में थे, उनके समय हमला हुआ, 100 कार्यकर्ता कांग्रेस वालों ने कांग्रेस वालों को पीटा, उस समय से गुंडागिर्दी खत्म हो। चलिए, जब भाजपा के नेताओं ने उनके ऊपर हमला बोला था, हाँ,
भाजपा के लोगों ने, हर्ष यादव पे। हर्ष यादव पे। ये इस बात को स्वीकार करें कि वो भाजपा के नेता नहीं है। पूछो उनसे, नेता नहीं है। पूछिए आप। आज पार्टी में आ गए, उस समय कहाँ थे? और उसके बाद भी कांग्रेस ने पर उनको टिकट दिया। एक जिस चलाया तो वो गलत है, और भाजपा के लोग तो क्रेशर चला रहे हैं, वो गलत नहीं है। गलत नहीं, नियम के तहत सब ठीक है, कोई भी चला सकता है, लेकिन ये करें 100 रुपए वो जो पर्ची होती है उसमें वो तो गलत है। चलिए ठीक है, सुनिए, पहले की सरकार के बाद से ठीक है, मध्य प्रदेश में बदलाव चलिए नहीं हुआ। क्या लोग अब जान रहे हैं, सागर जाना अच्छा लगता था? सुनिए, क्या अब ये चर्चा करते हैं कि जिस तरह से पार्टियां दावा कर रही हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि इस मध्य प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी कहना कि हमारी सरकार आ रही, कांग्रेस कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है, कोई 200 सीट, कोई 150, कोई और पार कर रहा है। लेकिन ये बताइए कि यदि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार पुनः बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या, यहाँ के स्थानीय को देवरी क्या मिलने वाला, पूरे मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है? शिक्षा की बात कीजिएगा, फिर स्वास्थ्य। देवरी में तो सरकार बनेगी तब और आगे मिलेगा, लेकिन अभी जो 2 स्कूल हुए हैं सीएम राइस पूरे जिले में, एक देवरी को मिला है और एक मिला है खुरई को। दो बड़ी उपलब्धि ऑलरेडी मिली चुकी है सीएम राइस के माध्यम से। गांव के बच्चे भी यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। ये बच्चों के एक आध बच्चे जो टॉप किए हैं यहाँ से कि खाली ऐसे बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं। सूची है पूरी की पूरी। शिशु मंदिर से क्या नाम बिटिया का 8वें स्थान पे अभी आई है, 8वें स्थान पे अभी बाल की शिशु मंदिर की क्या मिलेगा? शिक्षा, शासकीय और प्राइवेट सारे शिक्षा विभाग पे सरकार की नजर है। हर हाल में ना प्राइवेट स्कूलों को और यहाँ होना क्या और होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हम तो ये कह रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सरकार ने भरपूर काम कर दिया है। चाहे व्यक्तिगत गरीब हरिजन, आपको मतलब ये लगता है, इनसे पूछो आपको देवरी में रह क्या गया? आपको ये लगता है मतलब यहाँ आप कोई कुछ करने बताएंगे कुछ तो वो भी हो जाएगा। अभी 4 महीने सरकार आपको लगता है कि यहाँ इतना विकास हो चुका है? 4 महीने बाद चुनाव है, यदि कोई काम रह गया हो तो वो भी हो जाएगा। नहीं, आप ये मानते हैं कि इतना विकास यहाँ हो गया, विकास की जरूरत नहीं है? नहीं है विकास। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में और क्या होना चाहिए? आप कह रहे इतना विकास हो जाए। सीएम राइस देवरी हुआ, कल सीएम राइस केसली होगा, परसों सीएम राइस महाराजपुर होगा, गौरजामर होगा। अब इसका जवाब कौन देगा? ये कह रहा था मैं, आप बता दीजिए, अगर मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनती है तो यहाँ देवरी को और मध्य प्रदेश के क्या मिलने वाला है? अगर शिक्षा क्षेत्र में आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार में सागर जिले का रिजल्ट जो है एमपी बोर्ड का 40% है, जो कि अन्य जिलों से और भी स्टेट हैं, वहां आप जाके देख लीजिए मध्य प्रदेश की शिक्षा स्तर कितना खत्म हो चुका है। यहाँ पर कोई शिक्षा का स्तर क्या करेगी कांग्रेस? यहाँ पर ऐसी शिक्षा प्रणाली लाएगी जो कि आपके प्रदेश में और किसी आपके मतलब जो कि है ना अदर स्टेट अदर देशों में जो है उससे बढ़कर इस जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेके आने वाली है। शिक्षा क्षेत्र में क्या मिलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि हम सारे लोग जो हैं यहाँ बहुत बढ़िया जो है मॉडल स्कूल बनाएंगे, हम यहाँ शिक्षकों की भर्ती कराएंगे, हम उनकी निगरानी करेंगे कि यहाँ बराबर स्कूल लगते हैं कि नहीं। रहा सवाल जो भाजपा के भ्रष्टाचार की, तो जिस जगह पे आप खड़े हो ये मंडी है, ये मंडी में यहाँ एसडीएम प्रशासक हैं और आज दिन तक इस मंडी में आप कहीं देख लो एक बोरा अनाज की नीलामी नहीं होती। सीधा पैसा एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर और सीएम तक जाता है। यहाँ कभी एक बोरे की नीलामी नहीं हुई है। ये है भाजपा का असली चरित्र। 8 साल हो गए, 8 साल मृदा परीक्षण केंद्र, 8 साल हो गए, बिल्डिंग खाली डली है। एक भी किसी प्रकार की कोई पोस्ट अभी तक भर्ती हुई नहीं। पूरे मध्य प्रदेश भर में मंडियों में लैब बन के तैयार है। चलिए ठीक है, शिक्षा पे बात हो गई। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवा में मध्य प्रदेश में अब क्या होने वाला? कांग्रेस सरकार बनती है। मैं तो एक पहली जो मैं बात इनसे कर रहा हूँ, एक मिनट आदरणीय, शिशु मंदिर का रिजल्ट अच्छा आता है। नहीं, आप चिकित्सा बात कीजिए, चिकित्सा पे आ जाइए। चलिए चिकित्सा पे आ जाइए। सरकार कांग्रेस की बनती है, क्या कुछ मिलेगा? मैं बहुत अच्छी स्पष्ट बात बता दूं, आप ऑन रिकॉर्ड बात करिए। डिमोली जी, ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से मध्य प्रदेश में है। देवरी हॉस्पिटल की जो हालत
सुनिए, हालत तो छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे? कांग्रेस सरकार मैंने बनेगी क्या तब किया वो बता रहा हूँ ना। नहीं, सरकार बनेगी वो क्या करेंगे? मैं ये करूंगा, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल, ऑक्सीजन प्लांट जो अभी लगा है, ये माननीय हर्ष यादव जी की देन है, केसरी और देवरी। ये बता दें अपनी उपलब्धि, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाने का हमने काम किया, और जैसे ही सरकार गई फिर से जो का त्यों वही हाल कर दिया गया। यहाँ के डॉक्टर चीलों की तरह उठा लिए गए और दूसरे हॉस्पिटल में सप्लाई हो गई डॉक्टरों की, जैसे कि कालाबाजारी हो रही हो। यहाँ के स्वास्थ्य से, यहाँ की जनता से भारतीय जनता पार्टी लोग इलाज कराने कहाँ जाते जब डॉक्टर? सागर रात को हमारे भाई का सागर भोपाल, यहाँ के सारे यहाँ पे माननीय विधायक जी जब मंत्री बने, यहाँ पे डॉक्टरों को रहने की व्यवस्था नहीं थी, मात्र एक आधे डॉक्टर रहते थे, लेकिन उनने अपने हिसाब से डॉक्टर बुलवाए और उनको रहने के लिए अस्पताल के पीछे क्वार्टर बनाए। ये उपलब्धियां हैं माननीय हर्ष यादव जी की। उनने एक गाड़ी भी अपनी विधायक निधि से दी हर जगह। ठीक है, अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि डॉक्टर थे, लेकिन जैसे सरकार की डॉक्टर उड़ के दूसरे जगह ले गए नेता अपने, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। सरकार बनेगी, फिर से बनेगी क्या? आज भी 20 एम्स पूरे देश के अंदर खुली है। भोपाल यहाँ के लोग तो जाओ, उसी से तो डॉक्टर बनेंगे मेरे भाई। आपने तो 70 साल तक पूरे मध्य प्रदेश में 700 डॉक्टर बनाए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 70 साल तक केवल 700 डॉक्टर बने हैं। 4 मेडिकल कॉलेज थे, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट को परमिशन दी है और सरकारी कॉलेज चल रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 6000 डॉक्टर बन रहे हैं। वो डॉक्टर आएंगे ग्रामीण क्षेत्र में और सब अस्पतालों में रहेंगे। अच्छा, ये करें, यहाँ जो करें कांग्रेस की, यहाँ से डॉक्टरों को दूसरे जगह पे अपना आप वो क्यों ले गए मंत्री लोग आपके? 6 डॉक्टर आज हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है। आप अभी सागर छोड़ के जिले की 7 विधानसभा को उठाकर देखें स्वास्थ्य की व्यवस्था में, तो अगर हमारे पास में महिला चिकित्सा एमडी है तो और अन्य विधानसभाओं में नहीं है। ये अपने यहाँ अर्चना मैडम है, वो 15 साल से हैं यहाँ। चलिए, अब ये बताइए, चलिए ठीक है, किसानों के लिए क्या मिलने वाला है? किसानों को भारतीय जनता पार्टी क्या सुविधाएं देने वाली है? किसानों के लिए अभी बीमा का पैसा मिलता है। अभी सरकार ने एक मुश्त ब्याज सारे किसानों का ब्याज माफ कर दिया। पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा ब्याज माफ कर दिया जो डिफाल्टर थे। किसानों का कर्जा माफ हुआ है? हुआ है। नहीं, 10,000, 20,000, 30,000। किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए और बढ़ाई। अभी जो 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि थी, वो उसको अभी 2,000 रुपए और बढ़ा के 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि किया है। तो ये कर रहे हैं। आप जावे वाले हथे, कुछ तो कर देते, केवल ट्रांसफर में लगे रहे, विदिशा के ट्रांसफर में। एक जगह एक भी किसी संस्थान को, सरकारी संस्थान को यदि सोलर प्लांट मिला हो तो बताएं, जबकि वो नौकरणी ऊर्जा मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, इशारा करते तो लग जाती। एक भी आपका नगर पालिका, आपका अस्पताल, कहीं भी आपके कहीं मिले कहीं नहीं मिले। मध्य प्रदेश के कई किसानों को हम तो अध्यक्ष थे। चलिए, सुनिए, किसानों के लिए क्या करने वाली कांग्रेस? तो ये कह रहे हैं कर्जा भी माफ नहीं हुआ है। हमारे मित्रों को जानकारी नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। तो विधानसभा में कांग्रेस के लोगों ने ये प्रश्न लगाया और कृषि मंत्री भाजपा के उनसे पूछा, तो जब ऑन रिकॉर्ड ये बात आई तब उनने स्वीकार किया विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ये कह रहे 5-10 हजार जिनके थे वो माफ हुआ है। क्यों? ये तो इनने जो है अभी ये जो है वोटों की रेवड़ी बांटी है। सिर्फ इन्होंने 1 मिनट सहकार हमारा नहीं हुआ जो कर्जा। किसान है भाजपा नेता? नहीं, हम किसान हैं। नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। हम नेता ईमानदारी, हाँ ईमानदारी। हम नेता कहाँ लग रहा है? कहाँ नहीं, कपड़े से किसी को नहीं आजकल पहचाना, किसी के माथे में लिखा। ईमानदारी से बताइएगा। किसान आए हम। किसानों का अच्छा क्या समस्या है यहाँ बताइए? किसान है जो कर्जा माफ नहीं हुआ है, कर्जा माफ नहीं हुआ। ठीक है, बताइए। लेकिन 27 लाख किसानों का ऑनराइट कृषि मंत्री ने ये कहा विधानसभा में, विधानसभा चलते हुए। दूसरे 1 मिनट, अभी मिलेगा क्या और क्या मिलने वाला है? अभी जो पिछली बार हमारे
जो आज वो दुनिया में है नहीं, माननीय तेजी सिंह जी, उनका भी किसान भाजपा प्रत्याशी थे, उनका भी 5 खातों का कर्जा माफ हुआ था ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, अब क्या मिलेगा किसानों के लिए? अच्छा क्या होना? को जो कर्जा में आज भी है किसान, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली फ्री, और अब आगे बढ़ेगी बिजली तो हाफ बिजली बिल मिलेगा, 5 हाथ पावर की मोटर का फ्री मिलेगा, लाडली बहना योजना में 1500 रुपये देंगे, शिवराज जैसी झूठी घोषणा नहीं करेंगे, 1500 रुपये 1000 खाते में आ रहा है, 1000 का खाते में आने लगा। ये तो अभी आ रहा है, हम लोग 1500 देंगे उनको। 18 साल तक इनके लिए माने खबर नहीं आई, 1000 रुपए देके ये लॉलीपॉप दे रहा है। नहीं मिलने 4 महीना मिलने लाडली बहना को पैसा के बाद घंटा नहीं, 4 महीना बाद लिख के धर ले तुम तो। बताइए। पूछना चाहता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना चलाई, 4 महीने के लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो योजनाएं भाजपा सरकार चलाती है, उसके बाद उसकी कॉपी दूसरी उपज हो जाती है कांग्रेसी साथियों से, पहले क्यों नहीं होती? 18 साल कहाँ गए थे? 18 साल तक खबर नहीं आई। अब चुनाव लाडली बहना की जो बात आ रही है, इनसे रिकॉर्ड वार्ड बाई वार्ड पूछा जाए, नगर के पंचायतों में पूछा कितनी महिलाओं को मिला है। आज की स्थिति में हर वार्ड में जाके देख लो, नगर के पंचायतों के वार्ड में जाके देख लो कि जो यदि 200 महिलाएं हैं तो 150 को मिला है, 50 महिला आज भी भटक रही हैं। सुनिए, ये कह रहा था मैं, रुके, ये अभी ठीक है, अभी कितनी सीटें आ रही हैं ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में कितने सीट आ रही है? हम और तो देवरी जी 150 प्लस 160 प्लस 160 प्लस। विजन क्या है? लोगों के पास जाएंगे तो बताएंगे क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम जाएंगे तो क्या हम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको बताएंगे क्या? हम उनको बताएंगे कि सबसे पहले मनुष्य के लिए खाने की व्यवस्था चाहिए, सरकार फ्री में दे रही। फिर स्वास्थ्य चाहिए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक की दवाइयाँ फ्री। फिर बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए बैग फ्री, पुस्तक फ्री, मध्याह्न भोजन फ्री और स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर उसके बाद शादी के लिए सरकार 50,000 रुपये देती है। फिर प्रसूति के लिए सरकार अस्पताल ले जाती है, घर छोड़ने जाती है, 16,000 रुपये उसके लिए देती है। फिर अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये देती है, और तीर्थ दर्शन कराने के लिए ट्रेन से ले जाती थी, अब तो हवाई जहाज से ले जाती है। कर्मचारी वर्ग नाराज चल रहा है, रोड है, बारिश करेंगे। ये बातें लोगों के लिए बचाएंगे क्या? पूरे देवरी विधानसभा क्षेत्र में 15,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। जो 70 साल से देश आजाद हुआ तब से पत्थर सबसे खप्पर में रहते थे, आज वो पक्के मकान में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। देखिए, सुनिए, किसान कर्मचारी वर्ग नाराज है, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आपकी सरकार होगा नाराज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नाराज हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड और संबल कार्ड के अगर इलाजरत उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपया उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम कर रही है, जो 70 साल मान लिया इन्होंने बताया, लेकिन क्या है, कर्मचारी वर्ग ऐसा, शिक्षक चाहे हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी, वो घर घर जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भैया इस बार हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दुष्प्रचार करेंगे। तो उनको कैसे, उनको विरोध करना सबका अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना। भाजपा को उखाड़ मैं वो उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से जो उनके सपोर्ट के लोग होते हैं वो कर रहे हैं। आज यदि आप तनख्वाह की सारे उनको सारा 20 साल में लगभग जिनको 12 से 14,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उनको 64,000 रुपये तनख्वाह मिल रही। आज पूरा कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसका दोगुना हो रहा हो, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही हो। सारे लोगों की तनख्वाह जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको जितनी तनख्वाह नहीं मिलती होगी उस समय में, उससे तिगनी तो अभी पेंशन मिल रही है। इस बार आप जानना चाहेंगे, पेंशन बहाली के लिए मांग क्या कर रहा है शिक्षक? सुनिए, इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार आ रही है, 150 से ऊपर सीटें आएंगी और देवरी विधानसभा 51,000 से जीतेंगे हम सभी। ठीक है, एक मिनट इनसे जान लेते हैं कि आप लोग जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे भैया कि कांग्रेस
जब यूपीए की सरकार थी तो वही गैस सिलेंडर 300 रुपए में आता था, आज 1100 प्लस में पहुंच गया है। ठीक है, महंगाई बताइए। कैसा 500 रुपए में देंगे गैस, 500 रुपए में गैस देंगे। बताइए और क्या बताएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर हमारे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चालू हो गया, जो कर्नाटक में भी हो गया। पेट्रोल 40 रुपए का था, वो आज पेट्रोल 106 रुपए की हो गया। और जो खापा की जो अभी बांध की बात हो रही थी, तो खापा में साइड, चलो मैं बताता हूँ, खापा में बांध बन सकता है और सेचपुर और हनौती के तक पानी सबसे पहले जनता के पास जाएंगे कि जो कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी की थी, तो देवरी विधानसभा में 27,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है और उसकी लिस्ट और भाजपा के नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिनमें 1 लाख से ऊपर से। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर क्या बताएं, क्या कुछ नया करने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले हम लोग रोजगार के नए उद्यान यहाँ पर लाके खड़े करेंगे, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं हुए हैं। और तय हो गया कि 150 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 170 से ऊपर सीटें लेके आ रहे हैं हम लोग। ये जैसे तीर्थ दर्शन और ये चीजें बताई, तो भैया रोजगार दे दो, तीर्थ दर्शन तो हम अपने मम्मी पापा को क्या बताओ क्या कर। मैं ये कह रहा था 2004 से 14 में जो पेट्रोल और गैस के रेट बढ़े हैं, उसकी जो वैल्यू बढ़ी है, 14 से 24 तक उसकी वैल्यू बहुत कम है। जो महंगाई की रेट है वो आप 4 से 14 में भी तो देखें, 4 से 14 में भी रेट देखें। ठीक है, तो ये आपने सुना देवरी के जनता का भी हमने विचार जाना। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं ने अपने विचार रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं पे, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे पे हमने काफी देर तक चर्चा की। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी करना है कि भाई हम 170 और कोई कह रहा 200 पार आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी वही कहना है कि भाई इस बार हम भी 160 के एबव रहेंगे। अब देखना यह होगा कि देवरी की जनता किसे कुर्सी देती है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इस चुनावी चक्करलों का हम यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। चुनावी चकल्लस।